नमस्कार, मेरा नाम आलोक वाणी है और स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं सनातन संवाद की। मैं एक पत्रकार रहा हूँ। भारतीय राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था और सनातन धर्म में मेरी रुचि है और मैं इन सभी विषयों पर बात करता हूँ। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पर मैं सनातन संवाद के शीर्षक के साथ बात करता हूँ। तो आज बात करेंगे नीम करोली बाबा की। आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जो सनातन धर्म, भारत की संत परंपरा और तर्क और बुद्धि के आगे भी एक जहां है जो ये बताता है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं पहली कहानी से। 70 के दशक का अमेरिका। 17 साल का एक दुबला सा लड़का एक दिन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर अमेरिका के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक रीड कॉलेज में पढ़ाई करने का फैसला करता है। पढ़ाई चलती है वैसे ही जैसे कॉलेज जाने के बाद सभी लड़कों की चलती है। अंतर बस इतना है कि उस लड़के के साथ एक दिन ऐसा होता है जो प्रायः सभी लड़कों के साथ नहीं होता। 6 महीने पढ़ाई करने के बाद एक दिन उसे एहसास होता है कि वह जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस कॉलेज में आया था उसे पाने में वह अब भी नाकामयाब है। यहाँ तक कि इस कॉलेज की फीस जमा करने में उसके माँ बाप की जीवन भर की पूरी कमाई खत्म होती जा रही है। पढ़ाई में कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। यह एहसास दिन रात उसे बेचैन करता है। देखते ही देखते उसकी छोटी छोटी आंखों में निराशा की बड़ी बड़ी धून गहराती जाती है। इस पारंपरिक पढ़ाई से उसका मन ऊबने लगता है और वो लड़का कॉलेज छोड़ने का कठिन फैसला कर लेता है। यहीं से शुरू होती है जिंदगी से लड़ाई। एक महान योद्धा की भांति जंग चलती है, संघर्ष की वो भट्टी जिसमें तपना हर सोने की किस्मत में लिखा होता है। लड़का निराश नहीं होता है। पैसे के अभाव में अपने दोस्तों के कमरे की फर्श पर रात गुजारता है, कोक की बोतलें बेचकर ब्रेड खरीदता है और भरपेट खाने के लिए हर रविवार 7 मील पैदल चलकर इस्कॉन मंदिर जाता है। इस संघर्ष की यात्रा में अनेक ऐसे पड़ाव आते हैं जिनका जिक्र करना जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू होना है। लड़के को विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो सबसे कुछ अलग करेगा, जो सबसे जुदा होगा। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक उसे एहसास होता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे जाने बिना कुछ भी जानना बेकार है। कुछ ऐसा है जिसे पाए बिना कुछ भी पाना बेकार है। एक जगह है जहां गए बिना कहीं भी जाना व्यर्थ होगा। कुछ तो है जिसे खोजा जाना चाहिए। यहीं से शुरू होती है खुद को जानने की एक गहरी प्यास, अंतस की अद्भुत यात्रा। कहते हैं इस यात्रा का ठहराव भारत में आकर पूरा होता है। कहीं से उसे पता चलता है कि भारत में एक दिव्य और बड़े ही ओजस्वी संत है। वहां जाओगे तो खुद को जान जाओगे। तुम्हें तुम्हारी आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। लड़का उस संत को खोजते भटकते हुए सन 1972 में नैनीताल के स्थित कैंची धाम आ जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ आता है तो पता चलता है कि जिस संत की तलाश में वो अमेरिका से दूर पहाड़ों पर आया है वो तो आज से 2 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं। ओह, उसे बेहद अफसोस होता है, लेकिन वो निराश नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे संत कभी मरते नहीं। वो तो ऊर्जा के रूप में हमेशा अस्तित्व में मौजूद होते हैं, बस जरा स्वयं को जगाने की जरूरत होती है। लड़का उन्हीं संत द्वारा स्थापित बजरंगबली के सामने बैठकर ध्यान करना शुरू कर देता है और करीब 3 महीने उस आश्रम में बिताने के बाद जब अमेरिका जाता है तब नींव डालता है एक ऐसे ब्रांड की जिसे दुनिया अपने हाथ में लेकर खुद को सेलिब्रिटी समझती है। आईफोन, मैकबुक, आईपैड खरीदने के लिए घंटे दुनिया लाइन में लगती है। जिस लड़के के विचार को लोग अपने कमरे की दीवारों पर चस्पा कर सुबह शाम पढ़ते हैं, जिसके दिए भाषण को माता पिता अपने बच्चों को सुनवाते हैं, जिसे आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े ब्रांड एप्पल के संस्थापक और बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। अब मैं आपको सुनाता हूं दूसरी कहानी जो कि मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उनके बारे में है।
उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। आदि बाह वाले कुर्ते के तर्ज सूट बूट में दिख रहा उनका तेजोमय व्यक्तित्व पूरब और पश्चिम के मिलन की सही व्याख्या कर रहा था। मौका था फेसबुक टाउन हॉल का। सामने थे दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया यानी फेसबुक के सीईओ और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। मार्क सवाल करने से पहले मोदी से मुखातिब होते हैं और बातों ही बातों में भावुक होते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब फेसबुक बिकने के कगार पर था। उनके प्रतिद्वंदी पूरा फेसबुक खरीदने के लिए तैयार थे। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने सालों की मेहनत बेकार हो रही थी। यहाँ तक कि मार्क को भी यह एहसास हो चला था कि अब फेसबुक को बेच देना चाहिए। एक दिन वो निराश और उदास होकर अपने मेंटर और एप्पल के तत्कालीन सीईओ स्टीव जॉब्स के पास गए। स्टीव ने उन्हें समझाया कि धैर्य रखो, निराश न हो। अगर तुम विश्व से जुड़ना चाहते हो तो भारत के उस मंदिर में जाओ, उस संत के पास जाओ जहां मैं भी कभी निराश होकर गया था। वहां आंख बंद करके बैठना कुछ देर। मार्क उस स्पीच में आगे कहते हैं कि मैं अपने गुरु स्टीव की बातें मानकर उस मंदिर में गया और सच में वहां जाकर प्रेरणा ही प्रेरणा मिली। Going well, and we had hit a tough patch, and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. एहसास हुआ कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है। रुकिए, मार्क के मुंह से ये सुनते ही एक बार मोदी भी गर्व से भर जाते हैं। सामने बैठे फेसबुक के भारतीय इंजीनियर्स के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित गर्व चमकने लगता है। इधर हिंदुस्तान में दिन भर आशाराम, रामपाल और राधे माँ को दिखाकर आस्था, पूजा, मंदिर का मजाक बनाने वाले टीवी चैनलों के साथ साथ नास्तिकता की रोटी सेंक रहे बड़े बड़े प्रकांड बुद्धिजीवी तर्कवादियों का दिमाग चकराने लगता है। भारतीय मीडिया में भूचाल आ जाता है। न्यूज़ चैनलों की वैन और संवाददाताओं की गाड़ियां धड़-धड़ा कर खोजने निकल जाती है कि आखिर वो कौन संत है, वो हिंदुस्तान का कौन सा मंदिर है। आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ तीसरी कहानी। तीसरी कहानी है अंग्रेजों के ज़माने के वक्त की, आज़ादी के पहले की, जब एक भारतीय संत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उस संत के पास टिकट नहीं था। उस संत को अंग्रेज टीटी ने ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। उसके बाद वो अपना चिमटा गाड़ कर वहीं स्टेशन पर बैठ गए और उसके बाद वो ट्रेन 1 इंच भी अपनी ज़मीन से नहीं हिल सकी। वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी और तमाम अंग्रेज जितने भी थे वो परेशान हो गए। जो भारतीय थे उन्होंने कहा कि ये उस संत के बारे में है, ये उस संत के कारण है, आपने उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया, इसलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अंग्रेज तो आखिर अंग्रेज थे, तर्क और बुद्धि से मानने वाले लोग। उन्हें लगता था कि ये सारी बकवास है। आखिर इन सब का एक संत कैसे ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने सारे प्रयास कर लिए, सारे तमाम अपने मैकेनिक्स को बुला लिया। जब सब कुछ हो गया तो थक हार कर 4-6 घंटे बाद वो संत की शरण में पहुंचे। संत मुस्कुराए, ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीम करोली बाबा की। तो ये जो तीसरी कहानी मैंने आपको सुनाई नीम करोली बाबा की, इसका पिछली 2 कहानियों से क्या रिश्ता था। देखिए, भारत की संत परंपराओं और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में बात करने के लिए ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पहले बात करनी पड़ती है पश्चिम में जो कामयाब लोग हैं उनकी। पश्चिम में जिन्होंने कुछ बड़ा किया है उन लोगों की बात करनी पड़ती है ताकि हम अपना मानस बना सके इन संतों के बारे में सुनने के लिए। जो तीसरी कहानी मैंने सुनाई नीम करोली बाबा की, वो नीम करोली बाबा ही स्टीव जॉब्स की प्रेरणा थे। वो नीम करोली बाबा ही वो शख्स थे जो जिनसे प्रेरणा लेकर मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नहीं बेचा। तो सनातन संवाद में आज के लिए बस इतना ही।
अगली बार मैं आपके पास फिर किसी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बिल्कुल प्रैक्टिकल और जो आज के जीवन से संबंध रखती है ऐसी कोई घटना लेकर फिर मौजूद आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।